हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 14 दैट इज स्टैटिक, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.1। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है, एक सर्वे कंडक्ट किया गया था ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा इन्वायरमेंट अवेयरनेस के प्रोग्राम के लिए, जिसमें उन्होंने कलेक्ट किया है डाटा इसके बारे में। नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं 20 हाउसेज़ के कंपेरिजन में एक लोकेलिटी में कितने मीन नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं पर हाउस में, आपको ये फाइंड करना है। ये आपको डाटा दिया गया है और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया फाइंड करने के लिए मीन और क्यों। ठीक है, तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं, मेथड भी बीच में डिस्कस कर लेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह से आपको डाटा यहाँ पे गिवन दिया गया है। फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपकी नंबर ऑफ हाउसेस जो होते हैं फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम FI से डिनोट करते हैं। और ये आपको दी गई है 1 2 1 5 6 2 एंड 3। टोटल है ये आपके कितनी 20। और ये सम किसका आया, आपका फ्रीक्वेंसी का, समेशन ऑफ FI हम बोलते हैं। उसके बाद XI होता है आपका क्लास मार्क। हम कैसे निकालते हैं, ये आपका लोअर लिमिट होता है, ये आपका अपर लिमिट होता है। दोनों लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। 0 + 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 1। 2 + 4 6 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 3। 4 + 6 डिवाइड बाय 2 5। इसी तरह चलेगा 7 9 11 और 13। उसके बाद FI इंटू XI, इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। 1 × 1 1, 3 × 2 = 6, 5 × 1 = 5, 35, 6 × 9 = 54, 11 × 2 = 22, 13 × 3 दैट इज़ 39। उसके बाद क्या करना, आपने इन सभी टर्म्स का समेशन निकालना है। समेशन ऑफ FI XI ऐड करना है, वो आपका आ गया 162। अब आपने करना है मीन फाइंड करना है इनका। मीन फाइंड करने का आपका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FI XI, जो आपका सम आया है उसको डिवाइड कर देना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। दैट इज़ आपका 162 से डिवाइड करना है आपने 20 से, तो ये आपका आएगा 8.1। ये आपका निकल गया मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। उसके बाद आपने बोला गया था क्वेश्चन में कि कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट मेथड जो है हमने वो यूज़ किया है। और डायरेक्ट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब आपकी ये फ्रीक्वेंसी और जो क्लास मार्क होते हैं जो छोटे साइज़ के होते हैं, अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा हो तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे हमें मल्टीप्लिकेशन में जो आता है वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मल्टीप्लिकेशन में हाई टर्म्स होती हैं, उसमें एडिशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम वहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर करना। आप ये फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। डेली वेजेस हैं 50 वर्कर्स के फैक्ट्री में, और बताया है कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जिनको कितनी वेजेस मिलती हैं। और आपको मेन डेली वेजेस निकालना वर्कर का, लेकिन एप्रोप्रिएट मेथड यहाँ पे यूज़ करना। एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होता है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको बताते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आपको 500 to 520 नहीं है, 100 to 120 है, 120 to 140 है, 140 to 160 है। उसी तरह से यहाँ पे जाके 180 to 200 है। 5 और 6 नहीं है, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में यहाँ पे चल रहा है आपका क्लास इंटरवल। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डेली वेजेस दिए गए थे, ये आपको नंबर ऑफ वर्कर्स बताएंगे जिसको मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया। उसके बाद XI आपको पता है क्लास मार्क होता है, वो कैसे आपका आता है 100 + 120 डिवाइड बाय 2। 100 + 120 को जो डिवाइड बाय 2 करेंगे वो आपका 110 आ गया। उसी तरह 120 + 140 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो आपका 130 आएगा। इसी तरह 150, 170 एंड 190। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी का सम लिया गया है। सम आपको पता है 50 वर्कर्स था टोटल, तो समेशन ऑफ FI आ गया। अब नेक्स्ट जो चेंज आया आपका यहाँ पे एप्रोप्रिएट मेथड के लिए, वो है आपका DI = XI - A। XI तो है, A आपका होता है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन आपने क्या फाइंड करना है, जो आपका यहाँ पे सेंटर टर्म होती है। यहाँ पे देखिए सेंटर टर्म आपकी कौन सी है, 150 है। तो अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन हो जाएँ, तो आपने क्या करना है, इक्वल टर्म्स ऊपर से छोड़नी है, इक्वल टर्म नीचे से छोड़नी है। जो बीच में 2 टर्म्स आपकी बचती हैं उनमें से आप कोई भी एज्यूम मीन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बीच में 2 टर्म्स आती है 150 या 170, तो आप दोनों में से किसी को भी एज्यूम मीन ले सकते हैं। तो कीजिए यहाँ पे DI की वैल्यू फाइंड कीजिए, XI - A दैट इज़ 110 - 150, तो ये आपका आएगा माइनस का 40। उसी तरह 130 - 150 माइनस का 20, 150 - 150 0, ये आपका 20 और ये आपका 40। उसके बाद UI = DI/H। H जो होता है आपका क्लास इंटरवल का साइज़ होता है। जैसे यहाँ पे है कितना है 20 का डिफरेंस है, 120 140 20 का डिफरेंस है। तो आपको जो टर्म्स ये आई हैं, आपने इसको किसके साथ डिवाइड करना है, 20 के साथ। -40 डिवाइड बाय 20, -2 -20 डिवाइड बाय 20, -1
0 को डिवाइड करके तो 0 आएगा, 20 डिवाइड बाई 20 1 आएगा आपका, और 40 डिवाइड बाई 20 दैट इज़ 2। उसके बाद ये यू आई आया है, इसको आपने एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 12 टू ज़ा 24, लेकिन ये माइनस का, 14 वन ज़ा 14, ये भी माइनस का, 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, 6 वन ज़ा 6, और यहाँ पे 10 टू ज़ा 20। उसके बाद आपने इनको भी क्या करना है, ऐड करना है, मीन्स आपने समीशन ऑफ एफ वाई यू आई निकालना है। लेकिन आपको पता है ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव है, ये 26 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, -38 प्लस 26 दैट इज माइनस का 12। अब चलिए मीन फाइंड करते हैं। इस केस में आपका मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन आपका किसके इक्वल होता है, एज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ एफ वाई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ वाई इंटू एच। एज्यूम मीन आपका 150 था, ये आपका आया था माइनस का 12, माइनस लिख लेते हैं, डिवाइड बाय नीचे था 50 इंटू कितना था 20, इंटरवल के बीच में डिफरेंस। यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल हो गए, आप कर सकते हैं, ये आपका आ गया 150 माइनस 12 टू ज़ 24 बाय 5, ये आपका आएगा 150 माइनस 24 को 5 से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 4.8, और माइनस करने के बाद ये आपका आ गया 145.2। इस तरह से अपने मीन फाइंड करना है यहाँ पे, और ये आपका एप्रोप्रिएट मेथड है, जिसे आप स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है डेली पॉकेट अलाउंस के चिल्ड्रन जो है लोकेलिटी के, और मीन पॉकेट अलाउंस है उनकी 18 रुपीज़। मीन्स आपको मीन ऑलरेडी आपको दिया गया है, यहाँ पे आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फॉर्मूला सेम है, आपको पता है आपको मीन समीशन निकालना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का भी वो भी आप लगाएंगे यहाँ पे, आप इनका क्लास मार्क भी निकाल लेंगे, मीन गिवन है, मीन का फॉर्मूला लगाइए, वहीं से आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है मिसिंग उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ गया टेबल जो हमें गिवन दिया गया था, ये फ्रीक्वेंसी भी है। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी का सम है 44, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसको साथ में प्लस एफ लिख लेना है, ठीक है। चलिए फिर पहले क्लास साइज निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्लास मार्क का 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 2 आपका 12। उसी तरह नेक्स्ट आपका आएगा 2 के डिफरेंस है 14 16 18 20, जस्ट आपने इनको ऐड करना और डिवाइड बाय 2 करते जाना है, और ये वैसे भी 2 का 2 डिफरेंस चल रहा है तो ये सेम ही आएगा, ये आ गया 24। फिर आपका आ गया डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन है आपका, देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 3 ऊपर छोड़ दी, 3 बीच वाली सेंटर टर्म्स आपकी 18 है, तो 12 माइनस 18 माइनस का 6 माइनस का 4, इसी तरह यहाँ पे माइनस का 2, 18 माइनस 18 0, 12 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4, 24 माइनस 18 6। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एफ आई डी आई लिख दिया, लेकिन आपका यू आई तो निकाला नहीं। देखिए जब हमारी अगर ये डी वाई की जो वैल्यू हो अगर छोटी आ जाए, सिंपल नंबर्स ही आ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में देखा था सिंपल नंबर नहीं थे, थोड़ी हाई वैल्यू थी, तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी आपकी छोटी है यहाँ पे और आपकी डी आई की वैल्यू भी छोटी है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे मैथड मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 6 जैसे आपका आ गया 42 माइनस 24, मल्टीप्लाई करते जाइए, माइनस 18, उसके बाद 0, फिर उसके बाद 2 इंटू एफ 2f, फिर 20, फिर आपका 24, ठीक है। तो इस मेथड को हम एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। जो लास्ट किया था जिसको अप्रोप्रिएट मेथड कहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड भी कहते थे उसे, और लास्ट में आपने इसका निकालना है समीशन ऑफ एफ आई डी आई का, वो आपका होता है, आपने सभी टर्म्स को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है जब करेंगे, आपका लास्ट में आएगा 2f माइनस 40, ये आपका आ गया समीशन। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मीन फाइंड करना है। उसके मीन आपने हमें जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन में किया था, आपका मीन था a प्लस वहाँ पे था समीशन ऑफ एफ आई यू आई, यहाँ पे डी आई होगा अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, लेकिन मल्टीप्लाई में एच नहीं आएगा क्योंकि हमने यू आई भी यहाँ पे नहीं निकाला हुआ था, तो यहाँ पे एच ना हमने वहाँ पे यूज़ किया तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है मीन। मीन तो आपको ऑलरेडी गिवन दिया गया था, मीन था आपका 18, एज्यूम मीन भी आपका कितना है, आपका एज्यूम मीन है 18, वो भी 18 था आपका, प्लस ये आपका आया 2f माइनस 40 अपॉन फ्रीक्वेंसी आपकी है 44 प्लस f, ठीक है। तो पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, जिस तरह से भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, जब एक काम कीजिए प्लस का 18 उस साइड जाके आपका माइनस का 18 हो जाएगा, ये आपका आएगा 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 2f माइनस 40 डिवाइड बाय 44 प्लस f। अब ये आपका क्या हो जाएगा 0,
तो ज़ीरो के साथ जो नीचे वाली टर्म जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी, आपके पास बच जाएगा 2f माइनस 40 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए यहाँ पे आपका 2f इक्वल्स टू 40 आ जाएगा और f आपका आ जाएगा 40/2 दैट इज़ 20। तो इसका मतलब आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20 होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 30 वुमेन जो हैं वो एग्जामिन हुई हैं हॉस्पिटल में बाय डॉक्टर ने एग्जामिन किया है उनको, और नंबर ऑफ हार्ट बीट जो है पर मिनट रिकॉर्ड की गई है वो दिखाई गई है। आपको मिनट पर मीन निकालना है हार्ट बीट्स का पर मिनट का इन वुमेन्स का, वही सुइटेबल मेथड जो आपको अच्छा लगता है, कौन सा लगता है, अप्रोप्रिएट मेथड लगता है, जहाँ आपका जो डायरेक्ट मेथड था, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको नंबर ऑफ हार्ट बीट भी दी गई है, नंबर ऑफ वुमेन भी दी गई है, मैथड यूज़ करके आपने इनका मीन फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए मैं स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड जहाँ जिसको आप अप्रोप्रिएट मेथड जो हमने सेकंड क्वेश्चन में यूज़ किया था मैं वो कर रही हूँ, आप इसकी जगह अज्यूम मीन मेथड जो थर्ड क्वेश्चन में यूज़ किया वो भी आप कर सकते हैं। ये आपको गिवन दिया था, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी में आपकी जो नंबर ऑफ वुमेन है वो दी गई है। अब आप एक्सरसाइज निकालना है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है, डिवाइड बाय करना है 2। तो ये आपका आएगा 66.5 68 प्लस 71 डिवाइड बाय 2, ये आपका आएगा 69.5, क्योंकि 3 की डिफरेंस चल रही है यहाँ पे, ये आपका 72.5 आएगा। उसी तरह ये आपका 75.5 78.5 81.5, उसके बाद लास्टली है आपका 84.5। इस तरह से आपने क्लास मार्क निकालना है। उसके बाद आपको अज्यूम मीन चाहिए, तो अज्यूम मीन देख सकते हैं आप यहाँ पे सेंटर टर्म जो है, सेंटर टर्म तो आपकी कोई नहीं है, मैंने बोला था आपकी जब भी इवन में आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स नीचे छोड़ दिए, 3 टर्म्स ऊपर बीच में आ गई, ये भी ऑड नंबर था आपका टर्म्स का, तो सेंटर वाइड टर्म्स आप ले सकते हैं, दैट इज़ 75.5। उसके बाद करना आपने एक्स आई माइनस जो भी आपका अज्यूम मीन है, 66.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस का 9। उसके बाद -6 72.5 माइनस 75.5 दैट इज़ -3 75.5 माइनस 75.5 0 78.5 माइनस 75.5 दैट इज़ 3। उसके बाद 6, उसके बाद 9। उसके बाद एक्स यू वाई मैंने आपको ऑलरेडी बताया था डी आई बाई एच, एच होता है आपकी क्लास का साइज़ जो यहाँ पे 3 है, देख सकते हैं 65 प्लस 3 68 68 प्लस 3 71। अब आपने इनको 3 के साथ डिवाइड करना है, 3 3 9 3 2 3 1, क्योंकि ये मेथड लगाने से आपका और इजी हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में भी इजी हो जाता है, सॉल्व करने में भी इजी हो जाता है। अब आपने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी को इस यू आई के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 3 6 4 2 8 3 1 3 0 7 8 एंड देन लास्ट में 6। अब आप जब इनका समीशन निकालेंगे एफ आई यू आई का प्लस टर्म माइनस टर्म करके आपका आ जाएगा 4, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब आपने निकालना है इनका मीन, तो मीन का सेम फॉर्मूला है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था। मीन जो होता है आपका वो होगा आपका एज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ये आपका 75.5 था एज्यूम मीन, ये आपका प्लस 4 आया है, ये आपका 30 है और ये आपका 3 है, 3 1 3 10 4 डिवाइड बाई 10 आपका कितना होता है 75.5 प्लस 0.4 हो जाएगा। जब दोनों को आप ऐड करेंगे ये आपका आएगा 75.9। ये है आपका मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर वुमेन, ठीक है, ये आपने फाइंड करना था। तो अभी हमारे फर्स्ट 4 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन आपके बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।